राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सत्य कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपकी भी आंखें भर जाएगी। यह सत्य घटना हमारे साथ शेयर करती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से शीतल जी। शीतल जी कहती है कि उनके घर में बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है। वह जब छोटी थी तो उनकी दादी और मम्मी दोनों मिलकर लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। फिर जैसे जैसे शीतल जी बड़ी हुई तो उनकी भी भक्ति लड्डू गोपाल जी के लिए बढ़ती चली गई। फिर जब वह बड़ी हो गई तो उनकी शादी हो गई और वह अपने ससुराल आ गई। अब शीतल जी को अपने लड्डू गोपाल जी की बहुत याद आने लगी। उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने लिए एक लड्डू गोपाल ले आती हूँ और उनकी सेवा कर लिया करूँगी, क्योंकि उन्हें ये पता था कि उनकी मम्मी और दादी अपने लड्डू गोपाल जी को उसे नहीं देगी। इसलिए शीतल जी अपने अलग लड्डू गोपाल जी लाने का विचार करती है, परंतु वह सोचती है कि मेरे ससुराल में तो कोई भी भगवान को इतना नहीं मानता है, फिर कहीं मैं लड्डू गोपाल जी ले आऊं तो ये सब बुरा ना मान जाए। ऐसा सोच करके शीतल जी अपनी सासू माँ से पूछती है। शीतल जी कहती है कि जब मैंने अपनी सासू माँ से पूछा तो उन्होंने बोला कि बहू लड्डू गोपाल जी तो ले आओ, पर उनकी सेवा बहुत कठिन होती है और वो तुम्हें अकेले ही करनी होगी, क्योंकि मैं तो बहुत बीमार रहती हूँ। शीतल जी ने अपनी सासू माँ से कहा कि आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं खुद ही सारी जिम्मेदारी संभाल लूँगी और घर का सारा काम भी कर लूँगी। फिर क्या था, शीतल जी दूसरे दिन ही बाजार गई और वहाँ से एक प्यारे से 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी लेकर आ गई और बहुत ही प्रेम भाव से उनकी सेवा करने लगी। इसी प्रकार से समय बीतता चला गया और साल 2017 में अचानक से एक दिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते समय शीतल जी के हाथों से वह छूट गए और उनका एक हाथ टूट गया। शीतल जी यह देखकर रोने लगी कि यह क्या हो गया, मेरे हाथों से ही मेरे गोपाल जी गिर गए और उनके हाथ टूट गया है। शीतल जी की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर उनकी सासू माँ वहाँ आ गई और कहने लगी कि यह मूर्ति अब खंडित हो गई है और तुम इसे बहते पानी में विसर्जित कर दो। शीतल जी कहती है कि यह बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा, क्योंकि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अपने बच्चे की तरह रखा हुआ है और मैं अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ में एक कपड़े से पट्टी बांध देती हूँ और इसी प्रकार उनकी सेवा करती रहती हूँ। परंतु अब मेरी सासू माँ को ये बात पसंद नहीं आ रही थी और वह मुझसे रोज कहती कि तुम एक खंडित मूर्ति की पूजा कर रही हो, यह शुभ नहीं होता। फिर अचानक एक दिन हमारे घर के मंदिर में ज्योति जल रही थी और किसी कारणवश उससे पर्दे में आग लग गई। अब मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि यह सब तुम्हारे इस लड्डू गोपाल की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये मूर्ति अब खंडित हो गई है और खंडित मूर्ति घर में नहीं रखते हैं, खंडित मूर्ति घर में मत रखो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी, इसलिए यह मूर्ति कल विसर्जित कर देना। अब अपनी सास की बातें सुनकर शीतल जी ने सोचा कि कहीं ये सब सच तो नहीं है, ये जो आग लगी है यह लड्डू गोपाल जी के खंडित होने की वजह से तो नहीं लगी है। यह सब सोचते हुए शीतल जी ने विचार किया कि अब जो सासू माँ ने कहा है मैं वही मान लूंगी और गोपाल जी को विसर्जित कर दूंगी। शीतल जी कहती है कि रात को 3:30 बजे मुझे एक सपना आया कि मेरा बेटा आकाश रो रहा है और उसका भी हाथ टूटा हुआ है और वो मुझसे बोल रहा है कि मम्मी मुझे नदी में मत डुबाओ। ऐसा सपना देखते ही मेरी आंखें खुल गई और मैं तभी उठकर अपने मंदिर में अपने गोपाल जी को देखने पहुंच गई। तभी मंदिर की लाइट जली देखकर मेरी सासू माँ भी अपने कमरे से बाहर आ गई और मुझसे कहने लगी कि तुम इतनी रात में मंदिर में क्या कर रही हो। मैंने उनसे कहा कि मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा है। मैंने उन्हें अपना पूरा सपना सुनाया। तब वह कहने लगी कि तुम इस बारे में अपनी मम्मी और दादी से पूछो, क्योंकि वह लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत पहले से करती आ रही है, इसलिए उन्हें लड्डू गोपाल जी के बारे में ज़्यादा पता होगा। मैंने अपनी सासू माता के कहने पर अपनी दादी से बात की। मेरी दादी ने मुझसे कहा कि लड्डू गोपाल जी का हाथ ठीक हो जाएगा। लड्डू गोपाल जी को विसर्जित नहीं करते, क्योंकि लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। तुम वृंदावन जाना और वहाँ पर जो मूर्तियों की दुकान होती है वहाँ किसी से पूछना कि जहाँ पर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति बनती है वह इनके हाथ को ठीक कर देंगे। पर उससे पहले मंदिर में जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए
और मूर्ति को हाथ ठीक कराने के लिए दे देना, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति में प्राण होते हैं और अगर ऐसे ही उनका हाथ ठीक कराओगे तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। और फिर जब मूर्ति ठीक हो जाए तब वापस उसी मंदिर में जाकर फिर से ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि अब आप इस श्री विग्रह में प्रतिष्ठित हो जाइए। मैंने अपनी दादी के बताने के अनुसार ऐसा ही किया और आज मेरे गोपाल जी मेरे साथ हैं। मैं उनकी सेवा करती हूँ और मेरी सासू माँ जो बहुत बीमार रहती थी वह भी अब ठीक रहने लगी है और मेरे साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, जो आपने लड्डू गोपाल जी की इतनी सुंदर लीला हम सबको बताई। अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल जी से जुड़ी कोई लीला हमें बताना चाहते हैं तो हमारे चैनल कान्हा जी व्लॉग्स के माध्यम से हम आपकी कहानी सभी प्यारे भक्तों तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।